प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में हमने सेमुसी भाग 1 के अंतर्गत नवम पाठ है सिक्ता सेतु पाठ की व्याख्या की थी। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कै भाग देखिए पहले का। कै बाल्ये विद्या विद्याम ने अधीतवान। किसने बचपन में विद्या नहीं पढ़ी? तो कै के स्थान पर प्यारे बच्चों क्या आएगा? तपोदत है। तपोदत्त ने बचपन में विद्या नहीं पढ़ी। तपोदत्त कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त ने किस से विद्या को प्राप्त करना चाहा या करने में लग गया? तपस्या से। कया के स्थान पर तपस्या। मकराले कै शिला भी सेतुम बबंध। बड़े समुद्र यानी कि समुद्र में चट्टानों द्वारा किसने पुल बांधा? राम है। कै का मतलब कै के स्थान पर राम है, राम ने। मार्ग भ्रांत संध्याम कुत्रोपेति। मार्ग भटका हुआ शाम को कहाँ लौट जाता है? गृहम। कुत्र के स्थान पर क्या आएगा प्यारे बच्चों? गृहम, घर को। पुरुष है सिक्ता भी किम करोति। पुरुष रेत से क्या करता है? सेतु निर्माणम, पुल का निर्माण करता है। तो किम के स्थान पर क्या आएगा प्यारे बच्चों? सेतु निर्माणम। अब है हमारा दूसरा प्रश्न। कहता है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। वो तो थे एक पद में, ये पूर्ण वाक्य में है प्यारे बच्चों। अंधितय तपोदतय कई गृहीतो अभवत। बिना पढ़े तपोदत्त किसके द्वारा अपमानित हुआ? सर्वै कुटुंभी मित्रई ज्ञाति जनश्चय, यानी कि सारे परिवार वालों द्वारा, मित्रों के द्वारा और सगे संबंधियों के द्वारा अपमानित हुआ। तो कैसे लिखेंगे इसको? अंधितय तपोदतय कई के स्थान पर सर्वै कुटुंभी मित्रई ज्ञाति जनश्चय गृहीतो अभवत। ख भाग देखिए प्यारे बच्चों। तपोदत्त केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने में लग गया? तपस्या से। यहाँ केन प्रकारेण के स्थान पर आएगा तपस्या के द्वारा। गय भाग देखिए प्यारे बच्चों। तपोदत्त पुरुषस्य का चेष्टाम अहसत। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसा? पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम अहसत। क्या आएगा? तपोदत्त पुरुषम एकम की एक पुरुष रेत के द्वारा पुल का निर्माण करते हुए देखकर अहसत का मतलब हंसा। ठीक है प्यारे बच्चों। घ भाग देखिए। तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयास कीदृश कथित है। तप मात्र से विद्या को प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा कहा गया है? सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम इव, यानी कि रेत से पुल बनाना ही ऐसा कहा गया है, यानी कि रेत से पुल बनाना यह प्रयास कहा गया है। अड़ भाग है प्यारे बच्चों। अंत में तपोदत्त विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया? कुत्र के स्थान पर क्या आएगा? गुरुकुलम, गुरुकुल गया था प्यारे बच्चों, जो हमने पाठ में पढ़ा भी जाना भी। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कहता है भिन्न वर्गीय पदम चिनुत। भिन्न वर्ग का पद चुनिए। जैसे अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। इसमें है सेतुम। ठीक है। कै भाग में निश्वस्य चिंतय विमृशय उपेत्य। तो इसमें क्या है? चिंतय। क्या आएगा प्यारे बच्चों? चिंतय। विश्वसिमी पश्यामी करिष्यामी अभिलषामी। इसमें आएगा प्यारे बच्चों करिष्यामी। तपो भी दुर्बुद्धि सिक्ता भी कुटुंभी। इसमें आएगा दुर्बुद्धि। क्या आएगा? दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि। कैसी बुद्धि? बुरी बुद्धि। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये तीसरा प्रश्न था। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। आपके परीक्षा में नहीं आएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न। शथुल पदान अधिकृत प्रश्न निर्माणम कृत। मोटे
अक्षरों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तपोदतः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। तपोदत्त तपस्या से विद्या प्राप्त करने में लग गया। तो यहां तपश्चर्या तृतीय विभक्ति आएगा, कया। इसके स्थान पर क्या आएगा? कया। किससे? तपश्चर्या। ख भाग देखिए प्यारे बच्चों। तपोदत्तः कुटुंबी मित्री गृहीतः अभवत्। तपोदत्त परिवार वालों के द्वारा और मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ। तो क कौन हुआ? तपोदत्त के स्थान पर क्या आएगा? क। कौन हुआ? तपोदत्त है। गए भाग। पुरुष है नद्याम सिक्ता भी सेतु निर्मातुम प्रियतते। पुरुष के द्वारा नदी में पुल से रेत से पुल बनाने का प्रयास किया गया। तो कुत्र यहां आएगी। कौन सी विभक्ति है प्यारे बच्चों? नद्याम, कुत्र। कुत्र आपकी सप्तमी विभक्ति। ठीक है, कहां पर? घ भाग देखिए। तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता को प्राप्त करना चाहता था। तो किम विनेव, किसके बिना? अक्षर ज्ञानम। अक्षर ज्ञानम के स्थान पर किम। तपोदत्त विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गया। तो यहां आएगा किमर्थम, किसके लिए? विद्या अध्ययनाय, विद्या के अध्ययन के लिए। 6 भाग देखिए प्यारे बच्चों। गुरुगृहम गत्तेव विद्याभ्यास करनी है। गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास करना है। तो यहां कुत्र सप्तमी विभक्ति है प्यारे बच्चों, ये भी कुत्र। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हुआ हमारा 5वां प्रश्न। अब 6ठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है उदाहरण अनुसरित है, उदाहरण का अनुसरण करके अधोलिखित विग्रह पदा नाम समस्त पदानि लिखित। नीचे दिए गए विग्रह पदों का समस्त पद बनाइए। जैसे यथा में दे रखा संकल्पस्य शातेन, इसका बनेगा संकल्प शातेन। कह भाग है अक्षरानाम ज्ञानम, क्या आएगा? अक्षर ज्ञानम, अक्षरों के का ज्ञान। सिक्ताया सेतु, सिक्ता सेतु यानी कि रेत का पुल। पितु चरणई, पितृचरणई पिता के चरण। गुरुगृहम, गुरु का घर, गुरुगृहम। विद्याभ्यास है, विद्याभ्यास है। तो इस तरह से ये आपका षष्ठी यानी कि संबंध तत्पुरुष है। आ भाग देखिए प्यारे बच्चों। इसमें समस्त पदों का विग्रह करना है। यथा में नयन युगलम दे रखा है, तो क्या बनेगा? नयनो युगलम। कै भाग जल प्रभावे, जलस्य प्रभावे, जल के प्रभाव में। तपश्चर्या, तपसह चर्या। जलो उच्छल धवनि, जलस्य उच्छलस्य धवनि, जल के उछलने की ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयास है, सेतु निर्माण अश्य है, प्रयास है, पुल के निर्माण का प्रयास करना। अब 7वां प्रश्न आता है प्यारे बच्चों। इसमें उपपद विभक्ति हैं। कौन सी विभक्ति हैं? दो हमें वाक्य रचने हैं। जैसे कै भाग में यथा अलम के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, अलम चिंतया। और भय दे रखा तो अलम भयेन। ठीक है, अलम कोलाहल दे रखा तो अलम कोलाहलेन। ठीक है, झगड़ो मत। अब यथा में ख भाग में अनु दे रखा है, तो अनु के योग में हमेशा ही द्वितीय विभक्ति आएगी। माम अनुशय गच्छति। तो गृह दे रखा है तो गृहम अनु मम विद्यालय अस्ति। घर के पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे, घर के पीछे मेरा विद्यालय है। पर्वतम अनु नदी बहती। अनु यहाँ पर्वत दे रखा है तो पर्वतम, पर्वत के पीछे नदी बहती है। गए भाग देखिए प्यारे बच्चों। विना के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि। अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता को प्राप्त करना चाहता हूं। यहां परिश्रम आया तो परिश्रमम विनय द्वितीय। अभ्यास है तो अभ्यासम विनय। परिश्रम के बिना ही पहला स्थान प्राप्त करना चाहते हो। अभ्यास के बिना ही तुम विद्या को प्राप्त करना चाहते हो, यानी कि बिना अभ्यास के तो विद्या आएगी नहीं। अभ्यासम द्वितीय विभक्ति आ गई। ठीक है, अब है यावत। यावत के योग में हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों। संध्या यावत गृहम उपेति। संध्या होने तक घर लौट गया। तो मासम दे रखा, मास है तो मासम द्वितीय। यावत जहां मिल जाए प्यारे बच्चों वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, वर्षम यावत तपे आचरेशी।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा अभ्यास यहाँ संपूर्ण हुआ। आप इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और पांचवा, छठा और सातवां प्रश्न कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।